ये लड़का दिल्ली से यूपी बिहार चले जाते हैं भागलपुर, जहां पर एक रिपोर्ट टेलीकास्ट करता है ये, और उस रिपोर्ट के बिना पर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको जेल में भेज दिया जाता है। इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। एक राजीव प्रताप नाम का इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो अपने शहर के हॉस्पिटल को एक्सपोज करता है। कितनी लापरवाही इस हॉस्पिटल के अंदर है। वो 18 तारीख को घर से गायब हो जाता है, फिर 10 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। और लिस्ट में खाली है नहीं, इससे पहले मुकेश चंद्राकर, उनसे पहले धर्मेंद्र सिंह चौहान, राकेश सिंह, चिन्ना केसावलू, सुलभ श्रीवास्तव, शुभम मनी। राकेश सिंह को तो जला दिया गया था, चिन्ना केसावलू को पुलिस वाले ने गोली मार दी। ऐसे बहुत सारे छोटे जर्नलिस्ट हैं जिनने अपनी लोकल अथॉरिटी को एक्सपोज किया और मारे गए। इस तरीके का हालत है हमारे देश में, आप लोग समझ सकते हैं, और ये सारी चीजें करवाने वाला हमारा देश का गवर्नमेंट है। आपकी स्क्रीन में ये फोटो देखिए, ये वो लड़का है जिसका रिपोर्ट मैंने दिया था अपने न्यूज़ चैनल में, और रिपोर्ट क्या है वो सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। ये लड़का दिल्ली से यूपी बिहार चले जाते हैं भागलपुर, जहां पर एक रिपोर्ट टेलीकास्ट करता है ये, और उस रिपोर्ट के बिना पर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको जेल में भेज दिया जाता है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कि उस लड़के ने रिपोर्ट क्या बनाया। मेरा सवाल आपसे है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। इसी हरिणकोला के आसपास इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी, और वो बिजली इन गांव को फिर से बेची जाएगी। और जाहिर सी बात है ऊंची दर पर बेची जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ही देखती है। ये पूरा आम का बाग है, और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख। 10 लाख पेड़, 10 लाख पेड़ हैं, और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। पावर प्लांट वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक आप पेड़ सभी को ना पता है 2014 के बाद से जिस स्टेट में भाजपा का सरकार है वहाँ पर सच बोलना मना है। सच बोलोगे आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके परिवार वाले तकलीफ में आ जाएंगे, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसको मारने की धमकी दिया जा रहा है। इस लड़के के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। ये लड़का दिल्ली से भागलपुर चले जाता है ये रिपोर्ट बनाने के लिए, और ये रिपोर्ट जब पब्लिश होता है तब इस लड़के के ऊपर एफआईआर होता है, और इसको जेल में डाल दिया गया है उठा के। क्या इसने गलत किया कुछ? आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि इस लड़के को जेल में डाल दिया गया? और ये किस तरीके का सरकार है हमारे देश का, खास करके भाजपा सरकार, जिनको सच बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ का वो पापा है, लेकिन सच उनको हजम नहीं होता है। इस रिपोर्ट में 100% सच्चाई है। 10,000 एकड़ जमीन 1 रुपया सालाना रेंट पर 33 साल के लिए अडानी को दे दिया गया, और उस जमीन में 10,000 से भी अधिक आम और लीची के पेड़ हैं। आम नागरिकों का घर है, आशियाना है उनका, वो सारे के सारे चीज़ें उन सभी से छीन लिया गया ज़बरदस्ती। जब वहाँ पर पेड़ काटने गए तो कुछ लड़के ने उसका विरोध किया, तो उन लड़कों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और उसके ऊपर ये मामला लगाया कि वो लोग यहाँ पर सीमेंट और रोड चोरी करने आए थे। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत चल रहा है और क्या आलम है हमारे देश का। अब भी अगर हमारा देश का जनता जागरूक नहीं होता है, आप यकीन मानिए दोस्तों, इनके बाद आपका भी नंबर। इनके बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, ये फिलहाल अभी जेल में है, पता नहीं आगे क्या होगा इनके साथ। मगर 2 और रिपोर्टर का हालत देखिए। आपकी स्क्रीन में ये फोटो देखिए, ये है मुकेश चंद्र आकाश जी, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले। छत्तीसगढ़ में एक रोड सैंक्शन होता है 40 करोड़ रुपया का, और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाला इन्हीं का पड़ोसी, इन्हीं का चचेरा भाई। जब रोड बन गया तो ये जाके रोड पे रिपोर्ट बनाया था। इन्होंने ये रिपोर्ट दिखाया था कि किस तरीके से घोटाला किया गया है इस रोड में। इन्होंने जो रिपोर्ट बनाया था वो वीडियो मैंने देखा था। रोड में जो पक्की सड़क है उसमें जाके ये लोग उंगली डाल रहे हैं, उंगली चला जा रहा है, ऐसा हाथ से पकड़ के रोड बाहर आ रहा है। आप सोचिए 40 करोड़ रुपया खर्चा हुआ उस रोड में। तो ये जो धोखाधड़ी इस रोड में किया गया था,
उसी का रिपोर्ट इन्होंने पेश किया था अपने चैनल में। 3 दिन बाद ये लड़का गायब हो गया। जिस दिन गायब हुआ उसका दूसरे दिन मिल गया। कहाँ पर? उन्हीं के चचेरे भाई के फार्म हाउस में एक कुआं है, एक टंकी है। उसी टंकी में इसका डेड बॉडी पड़ा हुआ मिला, वो भी टुकड़ों में, टुकड़े टुकड़े करके मार के, टुकड़े टुकड़े करके इसका डेड बॉडी कुएं में फेंक दिया। और ये हरकत करने वाला कोई और नहीं, इन्हीं का चचेरा भाई है। एक और रिपोर्ट आप देखिए। आपकी स्क्रीन में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है राजीव प्रताप। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। उत्तरकाशी जिला का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उन्हीं का रिपोर्ट इन्होंने बनाया है। 2 दिन पहले इनका डेड बॉडी मिला समंदर किनारे। इनको किडनैप किया गया, इनको जान से मार के समंदर में फेंक दिया इन्हीं के गाड़ी के साथ। देखो, तुमको सोचो, इस देश की मीडिया का बिक जाना ही सही है। एक राजीव प्रताप नाम का इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो अपने शहर के हॉस्पिटल को एक्सपोज करता है। कितनी लापरवाही इस हॉस्पिटल के अंदर है। वो 18 तारीख को घर से गायब हो जाता है, फिर 10 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। और लिस्ट में खाली ये नहीं, इससे पहले मुकेश चंद्राकर, उनसे पहले धर्मेंद्र सिंह चौहान, राकेश सिंह, चिन्ना के सावलू, सुलभ श्रीवास्तव, शुभम मनी, राकेश सिंह को तो जला दिया गया था। चिन्ना के सावलू को पुलिस वाले ने गोली मार दी। ऐसे बहुत सारे छोटे जर्नलिस्ट हैं जिनने अपनी लोकल अथॉरिटी को एक्सपोज किया और मारे गए, और इस बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो जिस तरीके का माहौल है हमारे देश में, कोई भी मीडिया सच नहीं बोल रहा है। और जो सच बोलने की हिम्मत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या तो उनके ऊपर FIR हो रहा है या फिर उनको जान से मार दिया जाए, वो भी भारत सरकार द्वारा। देश का कंडीशन ऐसा है, अगर आपको जिंदा रहना है तो आप सच बोल नहीं सकते, और अगर आप सच बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा या तो फिर जेल में भेज दिया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा, भारत का सरकार द्वारा उत्तरकाशी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उन्हीं का पर्दाफाश किया था इन्होंने। 1 हफ्ता से ये व्यक्ति लापता था। जिस तरीके का हालत है हमारे देश में आप लोग समझ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करवाने वाला हमारा देश का गवर्नमेंट है, भाजपा सरकार है। मुझे अच्छी तरीके से पता है, ये मेरा रिपोर्ट देखने के बाद हो सकता है गवर्नमेंट मेरा वीडियो डिलीट करवा दे, मगर जितने भी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, तुरंत डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि सच बोलने का और सच दिखाने का नतीजा क्या होता है हमारे देश में, पूरे दुनिया। This channel's content is strictly for educational purposes and does not endorse or promote any violent, harmful, or illegal activities.